भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। मेरे साथ बात क्यों नहीं करती कहते हुए नाबालिग लड़की और उसकी मां पर चाकू से हमला करने वाले युवक को तुमसर पुलिस ने शनिवार 2 मार्च को गिरफ्तार किया। घटना शुक्रवार 1 मार्च को शहर के दुर्गानगर में हुई थी। इस प्रकरण में आरोपी को न्यायालय ने 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा है। आरोपी युवक का नाम विश्वास सुरेंद्र चंद्रिकापुरे, उम्र 24 वर्ष बताया जा रहा है। शहर के दुर्गानगर में घर में बैठी सीमा धनंजय उके और उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी पर आरोपी विश्वास चंद्रिकापुरे ने घर में घुसकर चाकू से हमला किया था। घायल मां बेटी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों की हालत खतरे से बाहर है। तुमसर पुलिस ने इस प्रकरण में जांच शुरू कर हमलावर युवक की तलाश शुरू की। आरोपी की शिनाख्त विश्वास सुरेंद्र चंद्रिकापुरे के रूप में की गई। उसके खिलाफ धारा 452, 324, 307 भादवी के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर तुमसर न्यायालय में हाजिर किया गया। मामले की जाँच उपविभागीय पुलिस अधिकारी रश्मिता राव के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक नीलेश ब्राह्मणे कर रहे हैं। जेएम पटेल महाविद्यालय में भारतीय संविधान जागरूकता अभियान व्याख्यानमाला कार्यक्रम हुआ। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर शिक्षण एवं विचारधारा विभाग नागपुर एवं गोंदिया शिक्षा संस्थान जेएम कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय भंडारा के तत्वावधान में भारतीय संविधान के अमृत जयंती वर्ष के अवसर पर भारतीय संविधान जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य विकास ढोमने ने की। विदर्भ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स लाखनी मराठी के प्रोफेसर और आम्बेडकरी साहित्य के अभ्यासक डॉक्टर सुरेश खोब्रागडे ने भारत का संविधान कल, आज और कल विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारतीय संविधान को विद्वान भारतीयों द्वारा बनाया गया एक अमूल्य दस्तावेज कहा जाता है, जिन्होंने सैकड़ों सुझाव दिए और हजारों आपत्तियां दर्ज की। लोकतंत्र को मजबूत करने में एक प्रभावशाली विपक्षी दल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने भारतीय संविधान को पढ़ा है वह कभी भी संविधान का विरोध नहीं करेगा। संविधान का निर्माण जो सभी धर्मों, पंथों, जातियों, संप्रदायों, भाषाओं को अपने अधीन लेने की क्षमता रखता हो। देश के संविधान को अबाधित रखना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसा युग पुरुष ही ऐसा कर सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 5 साल बाद जो नेता चुने जाएंगे वो देश के सेवक है, जबकि देश के नागरिक ही देश के असली मालिक है। अध्यक्षीय भाषण में प्राचार्य प्राध्यापक ढोमने ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है। सामाजिक मुद्दों की समुचित जानकारी रखने वाले डॉक्टर आम्बेडकर जैसे विद्वान द्वारा भारत का संविधान लिखा जाना एक ऐतिहासिक घटना है और छात्रों से अपील की कि नई पीढ़ी को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य के बारे में भी जागरूक होना चाहिए। साथ ही डॉक्टर कार्तिक पनिकर ने भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महाविद्यालय के प्राध्यापक, कर्मचारी एवं महाविद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित थे। भले ही गोंदिया जिले में अभी गर्मी की लहर शुरू नहीं हुई है, लेकिन पूरे गोंदिया जिले पर विचार करने पर पता चलता है कि गोंदिया जिले में पानी की स्थिति लगभग 54% है। गोंदिया जिले के प्रमुख बांधों में से पुजारी टोला बांध में 60%, शिरपुर बांध में 53% और इटियाडो बांध में 58% जल भंडारण उपलब्ध है। इसलिए वर्तमान में जिले में पानी की कोई कमी नहीं है। हालांकि यह कहना संभव नहीं है कि आने वाले दिनों में स्थिति कैसी होगी। कुल मिलाकर देखा गया कि आज गोंदिया जिले में 54% जल भंडार उपलब्ध है। जिल्ह्यात
जिल्ह्यात आज रोजी जे जिल्ह्यातील 4 प्रमुख धरण आहेत त्यापैकी आपण बघितलं तर पुजारी टोला या ठिकाणी 60% जलसाठा आज रोजी उपलब्ध आहे। तसेच शिरपूर या धरणात आज रोजी 53% व इटियाडो या प्रकल्पात 58%, एकूण या तिघांची सरासरी मिळून एकूण 54% जलसाठा आज रोजी आपल्या गोंदिया जिल्ह्यात उपलब्ध है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए बारामती शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया है। शनिवार को डिप्टी सीएम अजित पवार की अगुवाई में महायुति सरकार की तरफ से बारामती में नमो रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी में फूट के बाद राका अध्यक्ष शरद पवार और अजित पवार एक ही मंच पर दिखाई दिए। इस मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे, लेकिन शिंदे फडणवीस अजित के सामने 83 साल के पवार भी मजबूती से डटे रहे। इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद सभी प्रमुख नेताओं का स्वागत किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा तालियां शरद पवार के सत्कार के समय बजी। राका ने इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा कि कोई कितना भी सत्ता का दुरुपयोग करे, लेकिन बारामती के वफादार लोगों का प्यार उनके साथ है जिन्होंने इस शहर का भला किया है। बारामती के लोग शरद पवार के साथ है, यह लोगों के जोरदार प्रतिसाद से एक बार फिर साबित हो गया है। किसान अपने खेत में फसल बोता है, लेकिन खेती करते समय कभी नफा तो कभी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्हीं में से एक है पलाश का पेड़, जो जिले में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। पलाश का छोटा सा पेड़ प्रकृति की शरण में रहकर कई किसानों के लिए वरदान बन रहा है। सुरक्षा के माध्यम से किसानों को नगद आय प्राप्त होती है तथा खरीफ एवं रबी मौसम में कृषि कार्य पूर्ण होने पर किसानों को लाख व्यवसाय द्वारा धन कमाने का अवसर प्राप्त होता है। कमाई तभी शुरू होती है जब पलाश के पेड़ फूलने लगते हैं। फूल पूरी तरह से झड़ जाने के बाद पलाश के बीज उत्पन्न होते हैं। फूल के गिरते ही पलाश के पेड़ पर कीट एवं विषाणु गिरने लगते हैं। यह कीट एवं विषाल किसानों के लिए वरदान है, क्योंकि इस पेड़ पर ही ऊंची कीमत की लाख उत्पन्न होती है, जिसका इस्तेमाल महंगे सोने के लिए किया जाता है। जहाँ पलाश के पेड़ पर लाख का उत्पादन होता है, वही होली धूलिवंदन के त्योहार में पलाश के फूल के रंग का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है। वही पलाश के बीज भी बिकते हैं। राष्ट्रीय प्लस पोलिओ लसीकरण मोहीम 2024 अंतर्गत रविवार दिनांक 3 मार्च 2024 रोजी पोलिओ लसीकरण मोहिमेचा जिल्हास्तरीय शुभारंभ जिल्हा रुग्णालय भंडारा येथे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत लाभार्थ्यांस पोलिओ लसीकरणाचा डोस पाजून करण्यात आले। जिल्हास्तरीय शुभारंभ कार्यक्रमास जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर मिलिंद सोनकुवर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर टेंबुर्ने, सरिता निर्वाण, परिसेविका रॉय, परिसेविका मीना शेंडे, परिसेविका मीना गिरी, आरोग्य सेविका टिचकुले, आरोग्य सहायक सुरेश चोक्कर, लाभार्थी आणि पालक वर्ग उपस्थित होते। महान त्यागी बाबा जुमदेवजी यांचे कार्य सकारात्मक समाजाकडे नेणारे आहे। सर्व सेवकांनी बाबांची शिकवण पाळत जीवनाचा उद्धार करावा। परमात्मा एक भवनातून महान त्यागी बाबा जुमदेवजी यांच्या विचारांचा जागर व्हावा अशी अपेक्षा शुभांगी मेंढे यांनी व्यक्त केली। मोहाडी तालुक्यातील हरदोली येथे खासदार सुनील मेंढे यांच्या विकास निधीतून परमपूज्य परमात्मा एक सभा मंडपाचे भूमिपूजन सोहळा प्रसंगी त्या बोलत होत्या। सभा मंडप परिसराच्या कामांचे भूमिपूजन शुभांगी मेंढे यांच्या हस्ते करण्यात आले। खासदार सुनील मेंढे यांनी आपल्या विकास निधीतून भंडारा व गोंदिया दोन्ही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात परमात्मा एक समाज भवनासाठी विशेष निधी सुद्धा दिलेली आहे। महान त्यागी बाबा जुमदेवजी यांचे कार्य हे महान असून खासदार सुनील मेंढे नेहमीच परमात्मा एक सेवकांच्या पाठीशी असतात। या भावनांच्या माध्यमातून समाजाला पोषक असे कार्य घडावे आणि सुदृढ समाजाचा निर्माण व्हावा। मानव धर्माच्या मार्गाने समाजामध्ये व्यसन मुक्ती चळवळीचे बीजे रोवून लोकांच्या जीवनात आनंद निर्माण करण्याचे कार्य होत आहे।
परमात्मा एकच्या माध्यमातून समाजात एक सामाजिक चळवळ उभी झालेली आहे, अशी अपेक्षा यावेळी शुभांगी मेंढे यांनी व्यक्त केली। यावेळी भाजप तालुका अध्यक्ष भगवान चांदेवार, सुधाकर गायधने, शशिकांत झंजाड, उपसरपंच मोहन झंजाड, कैलास झंजाड व इतर सेवक सेविका मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पौनी वैनगंगा नदी पुल पर साइकिल से जा रहे बुजुर्ग व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। घायल का नाम सिंहपुरी निवासी रावजी मारुति वानखेड़े, उम्र 85 वर्ष है। पौनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चालक के नियंत्रण खोने से ट्रक खेत में पलट गया, इसमें ड्राइवर घायल हो गया। यह घटना आंधलगांव परिसर में घटी। बेहोश चालक को आंधलगांव पुलिस ने बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। गाली गलौज करने से रोकने पर युवक को ईंट से मारकर घायल कर देने की घटना गोंडी टोला में घटी। आरोपी भाऊलाल धनु रहंगडाले, उम्र 60 वर्ष, सार्वजनिक सड़क पर गाली गलौज कर रहा था। सिहोरा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पिछले 2 साल से बाईपास हाईवे का काम चल रहा है और भिलेवाड़ा में फ्लाईओवर का काम चल रहा है। दोपहर 12:30 बजे एक युवा मजदूर की फ्लाईओवर के खंभे से गिरकर दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। मृतक मजदूर का नाम मरेगांव जिला चंद्रपुर निवासी मारुति धनराज गावंडे, उम्र 25 वर्ष है। घर में लकड़ी के अलमारी में रखे स्टील के बक्से से 72,300 रुपए के सोने के आभूषण लूटने की घटना देवरी में सामने आई है। फिरियादी शालिक मुकुंदा शेंडे के घर में अज्ञात चोर ने घुसकर लकड़ी के अलमारी में रखे स्टील के बक्से से 72,300 रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। खराब स्वास्थ्य के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना जैतपुर में सामने आई है। मृतक का नाम देवराज मेंढे, उम्र 35 वर्ष है। उसकी स्वास्थ्य खराब न रहने से उसने शराब के नशे में अपने आवास पर टीन के शेड के लोहे के एंगल पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। देवरी थाने के तहत वार्ड क्रमांक 13 संजय नगर निवासी फिरियादी सावित्रीबाई कार्तिकराम धुरवा, उम्र 36 वर्ष की, बाजार में स्थित दुकान से अज्ञात व्यक्ति ने 7,920 रुपए की सामग्री चुरा लिया। फिरियादी की शिकायत पर देवरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।